ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए हमारी चर्चा चल रही थी कारण कार्य रहस्य डॉक्टर उज्ज्वला शाह में से 4 अभावों की चर्चा हमारी चल रही थी। आज वो हम उसको समापन करेंगे। तो उसके पहले अपन ने एक प्रश्न पूछा था कि 4 अभाव में ये अपन उन अभावों को समझ के क्या करने वाले हैं, ये भी अपन लास्ट में पढ़ने वाले हैं। तो हमने एक क्वेश्चन पूछा था कल कि आपने बोला आत्मा रोटी खाती नहीं, शरीर रोटी खाता नहीं। तो रोटी तो मगर खाई गई ना, तो किसने खाई और वो कहाँ गई? तो उन्होंने लिखा मेरे हाँ, मेरा शरीर मानने से मैं जीव द्रव्य और शरीर पुद्गल द्रव्य इन दोनों का परस्पर में अत्यंत अभाव है, उसे नहीं माना, तथा शरीर और रोटी में अन्योन्या भाव है, उसे भी नहीं माना। क्वेश्चन क्या था? मेरे शरीर ने तो रोटी खाई ना। तो उसका उन्होंने उत्तर दिया है कि मेरा शरीर मानने से मैं जीव द्रव्य और शरीर पुद्गल द्रव्य इन दोनों का परस्पर में अत्यंत अभाव है, उसे नहीं माना, तथा शरीर और रोटी में अन्योन्या भाव है, उसे भी नहीं माना। तो फिर प्रश्न पूछा था कि मैंने भी रोटी नहीं खाई, शरीर ने भी रोटी नहीं खाई, तो रोटी गई कहाँ? आज तक हमने इतनी रोटियां खाई माना था, उसका क्या होगा? तो जवाब दिया कि ना गुणमाला जी थोड़ा बंद कर लीजिए अपना। ना जीव रोटी खाता है, ना शरीर रोटी खाता है। रोटी के परमाणु स्वयं अपनी क्रियावती शक्ति की योग्यता से क्षेत्र क्षेत्रांतर करते हैं। जीव तो मात्र जानता है, उस समय शरीर की क्रियाएं चबाना निगलना आदि शरीर में अपने कारण से होती हैं। किसके सब एक सर एक बेसिक डाउट आ गया मेरे को अन्योन्य भाव में जी। अन्योन्य भाव में हम कहते हैं कि एक पुद्गल पर्याय दूसरे पुद्गल पर्याय में मतलब भिन्न है, एक्चुअली इसका स्वतंत्र है एक्चुअली। हाँ। तो अगर जैसे देखे कोई भी, अगर हम मान लो कोई केमिकल रिएक्शन ले लें, कोई केमिकल है, मान लो आयरन ही है, उसमें हमने एसिड डाल दिया, उसकी पर्याय बदल गई। आयरन जिस रूप में था अब उस रूप में नहीं है, जी। अब वो दूसरी पर्याय में। जैसे अगर रोटी का भी ले, अगर रोटी आटा है और मैंने उसमें पानी डाल दिया और लोई बना ली, उसकी पर्याय बदल गई। ठीक है ना। तो पर्याय तो बदल रही है, एक एक पुद्गल दूसरे पुद्गल का पर्याय बदलने में सहायक हो रहा है। देखो आप फिर से अपना जो है निमित्त उपादान में जा रहे हैं, है ना। जैसे उस दिन आपने बोला था कि वो मिट्टी जो थी जिससे कुम्हार घड़ा बनाता है, वो थोड़ी देर पहले वो ऐसी मिट्टी थी कि वो घड़ा बनाने के योग्य नहीं थी, क्योंकि वो ककरीली पथरीली थी और वो सूखी साखी मिट्टी थी। घड़ा उससे बनना है, लेकिन वर्तमान में उसकी वैसी पर्याय नहीं है जिससे घड़ा बनाया जा सके। तो उस कुमार ने क्या किया? कुमार ने किया, इस भाषा में बोल रहा हूँ कर्ता बन करके। कुमार ने क्या किया? उस मिट्टी को छान के उसमें से कंकर पत्थर निकाल दिए, उसमें यथा योग्य मॉइस्चर ऐड किया, जिसके कारण अब वो इस योग्य हो गई कि वो घड़ा बनने लायक हो गई। तो इस सारी प्रक्रिया में जो उपादान शक्ति किसमें है और कुमार आदि ने क्या किया, उसकी जो पहली पर्याय बदली गई, वो उसमें निमित्त क्या था, ये सब अपन विचार करें। तो आप मतलब जो निमित्त बने जैसे इसमें, तो उस निमित्त की वजह से उसकी पर्याय तो बदली। हाँ, तो बदलने दो ना, किसने मना किया? पर्याय बदलती ही निमित्तों के साथ में है। निमित्त हो कोई भी कार्य कब होता है? कार्य किसे कहते हैं? पर्याय बदलना ही तो कार्य है। हाँ। स्थितियों का बदलना, उसमें स्थिति में
शामिल होने वाले अनेक द्रव्यों का परिणमन होना ही तो कार्य है। कहीं से भी लगाओ, उसमें जीव द्रव्य होगा, उद्गल द्रव्य होगा, उसकी जो वर्तमान पर्याय है वो क्षेत्र क्षेत्रांतर होगी, या उसमें और तरह का परिवर्तन होगा। ये सारी पर्याय ही तो हैं। तो पांचों समवाय मिलेंगी सर। नहीं, सुनो, पहले कार्य किसे कहते हैं? कार्य किसे कहते हैं? वर्तमान पर्याय का बदल करके दूसरी पर्याय में चला जाना, जिसे क्षेत्र क्षेत्रांतर भी कहते हैं। ये सब पर्याय के उदाहरण हैं, पर्याय बदलने के उदाहरण हैं। अब वो जब पर्याय बदलती है तो उसमें कोई ना कोई निमित्त भी साथ में होता है। वेरी सिंपल, कहीं भी लगाओ ये फार्मूला। आटे की आप बात कर रहे हो, आटे में जो है मॉइस्चर नहीं था, उसने और पानी डाला उसमें तो मॉइस्चर आ गया, लेकिन बदला कौन? उस पानी के निमित्त में बदला कौन? पर्याय किसकी बदली? आटे की। और उसकी उपादान शक्ति भी क्या कहते हैं प्रकट हुई उस पर्याय में। की तो बात ही कर रहे हैं। बदल, जब मैं कह रहा हूँ कौन बदला, तो इसका मतलब मैं उपादान शक्ति की बात कर रहा हूँ। जी सर। और वो जो स्त्री है जिसने पानी मिलाया उसमें, वो निमित्त। वो पानी जो उसमें मिलाया गया वो निमित्त। लेकिन परिणमित कौन हुआ? वो आटा सूखे से गीले में कन्वर्ट हो गया। कहीं मिला, बहुत सिंपल सिद्धांत है ये। भाई साहब साइंस में भी कार्य किसे कहते हैं, वर्क किसे कहते हैं? फोर्स डिस्प्लेसमेंट। जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब, जब तक वो कार्य नहीं माना जाएगा, फोर्स कितना भी लगा लो। नहीं, डिस्प्लेसमेंट एक तरह का कार्य है। एक तरह का कार्य। नहीं, मैं एक छोटा सा एक उदाहरण, एक छोटा सा उसके, मैं आपको सपोर्ट करने के लिए एक बात बता रहा था। वो आप सही, बिल्कुल सही कहा आपने। डिस्प्लेसमेंट होना भी, मैंने कहा ना, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना। हाँ, वो आपको सपोर्ट करने के लिए मैंने कहा है, तो आपको सपोर्ट करने के लिए। ये एक तरह का कार्य हुआ। उसके अलावा एसिड से वो अल्कलाइन बनना, पीएच वैल्यू चेंज हो गई साहब, पहले 3.0 थी, अब वो 6 पॉइंट समथिंग हो गई। तो वो सब क्या हुआ? आप बोलोगे साहब ये तो वो पर्याय बदल गई। तो हम कहाँ मना कर रहे हैं? पर्याय अवश्य बदली। दूसरे जिन केमिकल्स का सहारा लिया गया, जिनका निमित्त उसको मिला, वो सब मिला, लेकिन बदला कौन? वो वस्तु बदली। अब हम किसी भी चीज में किसी को मिला दो, वो सब निमित्त हैं। लेकिन अब वो एसिड को कि पीएच वैल्यू कम करने के लिए आपने जो इसमें और एसिड डाल दिया, तो हुआ क्या? यथा योग्य निमित्त मिलना चाहिए, जिससे परिणमन हो जाए। सिंपल बात। टाइट्रेशन में यही तो होता है सर। टाइट्रेशन वगैरह करते हैं अपन। और इसमें जो रोटी का जो शरीर से दे रखा है, तो इसमें जो रोटी के जो बदल हैं परमाणु, वो उनमें से कुछ परमाणु शरीर के स्कंदों के साथ मिल जाते हैं। बिल्कुल मिल जाते हैं। और बाकी जो नहीं मिलते वो एक्सक्रीटा के साथ बाहर चले जाते हैं। हाँ, तो अब ये जो मिल गए शरीर के साथ, वो शरीर का हिस्सा बन गए। बिल्कुल बन गए, बिल्कुल बन गए। देखो मैं आपको एक शरीर का हिस्सा बनने के मतलब शरीर ही बन गए, मतलब एक तरह से शरीर ही बन गए। तो क्या दिक्कत है? शरीर में बहुत सारे परमाणु हैं, ये परमाणु भी शामिल हो फिर जाए। ये इसमें अनन्य भाव होगा फिर जस्टिफाई। अनन्य भाव तो अवश्य है। पुद्गल परमाणु शरीर अभी आज भी है ना। शरीर जो बना हुआ है आपका, जो शरीर बना है, उसमें जो दिखाई दे रहा है आपको ढांचा, उस सब में भी एक एक परमाणु स्वतंत्र रूप से विद्यमान है। सर जे आंखों के परमाणु हैं, नाक के परमाणु हैं, या लीवर के परमाणु हैं, ये सारे अलग अलग उनके स्कंद हैं, अपने रूप से स्वतंत्र काम कर रहे हैं। उनमें आपस में अन्योन्या भाव है। उसमें ब्लड है, वेन्स हैं, नर्व्स हैं, हड्डी है, मसल है, इनके सारे अलग अलग परमाणु हैं। और वो भी अपने क्षेत्र में। स्किन है, पैर की स्किन, आंखों की स्किन, नाक की स्किन, उनके परमाणु अलग हैं। वो सब अलग अलग हैं, और आपस में उनमें सब में अन्योन्या भाव है, पूरे शरीर के अंदर भी। वो भी एक अभी तो जो रोटी का जो एग्जाम्पल है, तो रोटी हम कह रहे रोटी शरीर ने नहीं खाई, शरीर ने रोटी का कुछ हिस्सा तो अपने पास रख भी लिया, और फिर भी यही कह रहा है शरीर के मैं तो नहीं खाई। नहीं, खाने की बात कर रहे हैं। देखो, जब जो बात जिस तरह से कही जाए, उसको उसी संदर्भ में समझना। रोटी खाने का भाव हमारा क्या था कि मैंने रोटी खा ली, मतलब एक मैंने क्रिया संपन्न कर ली, रोटी को विनष्ट कर दिया, उसको कंज्यूम कर लिया। वो कंज्यूम भी जरूरी नहीं सबको उसी हिसाब से हो। बहुतों को जिनका जो है लीवर खराब है, वो अलग अलग योग्यता से होगा। हाँ, उस पर्टिकुलर टाइम में वो रोटी खाई और सीधी निकल गई, निकलेगी तो वो हमेशा ही, चाहे तुरंत निकल जाए, चाहे वो 3 दिन बाद निकले, चाहे उसका एक्सट्रैक्टर निकले या उसका मेन कंस्टिट्यूएंट निकले।
उसमें जो आपने उसमें तत्वों की कल्पना की थी जिसके लिए वो रोटी खाई गई थी, जरूरी नहीं कि शरीर उनको वैसा ही परिणमित करेगा। उसकी अपनी योग्यता के कारण रोटी के वही परमाणु जो किसी को ताकत देते हैं और दूसरे को दुर्बलता का कारण भी हो सकते हैं, कि उस समय उसको अपच हो जाए उसको रोटी के खाने से, तो जो कुछ और बना हुआ था वो और निकल जाए। ऐसी सब वो चीजें होती ना। लेकिन देखो, रोटी खाने के बाद, रोटी तो एक उदाहरण है, जो भोजन आदि जो ग्रहण किया जाता है, भोजन ग्रहण करने में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं मैं आपको बताता हूँ। प्रकृति में बहुत सुंदर व्यवस्था है। इस शरीर को बनाए रखने के लिए जो जो चीजें आवश्यक हैं, मैंने उस दिन चर्चा की थी, न केवल वो वस्तुएं अवेलेबल होती हैं बल्कि जीव के वैसे भाव भी होते हैं। उसको स्वाभाविक अर्ज होती है, जैसे भूख लगना कहते हैं। अगर भूख लगना लगे तो वो जीव जो है उसकी व्यवस्था ना करे, कौन चबाएगा भोजन, कौन करेगा, कौन इतनी मेहनत करेगा। तो उसमें वो चीज भरने के लिए, उस शरीर को बनाए रखने के लिए उसमें एक अर्ज होती है, जिसे भूख कहते हैं, भूख प्यास वगैरह। और वो अर्ज होने के बाद में वो उस तरह के परमाणुओं को खोजता है। वो परमाणु उसको अवेलेबल हो जाते हैं, रोटी है और दूसरे पकवान है, तो अब वो उनको उसके अंदर में ऐसा भाव आता है कि इनको ग्रहण किया जाए, है ना। अब वो ग्रहण करने के बाद में जो ग्रहण कैसे करूं, उसको उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि प्रकृति ने और दूसरी भी आपको फैसिलिटी दी है कि जिस समय वो भोजन के कण आपके मुंह में आते हैं, अब आप बोलोगे क्यों खाऊंगा, मुझे तो मजा नहीं आ रहा, उसमें खुशबू भी भर दी, आपके ग्लैंड्स में जो है उन्होंने रस। नहीं सर, वो सब ठीक है। मेरे को जैसे अभी इसमें आपने एक पैराग्राफ पढ़ा था जिसमें लिखा था, एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में असर, मदद, प्रभाव, सहाय, प्रेरणा, हेरफेर आदि कुछ भी नहीं कर सकती है। हाँ ठीक है। तो अब ये जो स्टेटमेंट है कैसे ट्रू होता है? ये स्टेटमेंट किस तरह ट्रू हो रहा है? जैसे आप जो एग्जाम्पल रोटी का हम ले रहे हैं शरीर में, हाँ तो ये स्टेटमेंट कैसे ट्रू होता है? देखो एक बात है, ये आप कहाँ से पढ़ रहे थे, कौन से पेज पे? ये 51 पेज। 51। ललित जी, वर्तमान को पहले डिसाइड करो इसमें। वर्तमान वर्तमान पर ध्यान दो। हाँ, तो वर्तमान मान लो रोटी की जो वर्तमान नहीं पर्याय नहीं, वर्तमान है समय, एक समय की पर्याय। हाँ, एक समय पर्याय में तो अब आप तो कह रहे हो रोटी खाने के बाद में अंदर जाके परमाणु शरीर के परमाणु से मिल गए, ये बहुत समय की बात हो गई। नहीं, उस समय की बात है ना, जब वो घटना घटी तब वो उसके लिए वर्तमान समय है ना सब। हाँ ठीक है सुनिए, ठीक। जो दिया है, प्रत्येक द्रव्य की स्वयं में ही सत्ता है और वो सत्ता परिपूर्ण भी है। उसके कार्य के लिए, पर्याय के लिए उसे अन्य द्रव्य की मदद, असर, प्रेरणा, सहाय की जरूरत नहीं पड़ती। यही बोल रहे हैं ना आप? हाँ, 51 पेज पे पैरा 3 लिखा हुआ है इस पे। हाँ मैंने यही पढ़ा इसमें से। हाँ, और उसके पहले अन्योन्या भाव समझने से हाँ जी जी जी, यह बात ख्याल में आती है कि एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में असर, मदद, प्रभाव, सहाय, प्रेरणा, हेरफेर आदि कुछ भी नहीं कर सकती। जो सजातीय द्रव्य की पर्याय में कुछ नहीं कर सकती, वो पुद्गल की पर्याय में कैसे कर सकती? बराबर है। देखो अभी पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं? एक पुद्गल परमाणु वास्तव में पुद्गल द्रव्य है, एक परमाणु है ना, वही उसकी पुद्गल द्रव्य की वास्तविक अवस्था है। अभी एक पुद्गल, ये इतने सारे पुद्गल से निर्मित हुआ मेरा ये शरीर रूपी स्कंद खड़ा हुआ है, मैंने इसमें कुछ भोजन आदि ग्रहण किया, तो अब वो भोजन जो उसमें से होकर के निकला, अब उसमें योग्यता किसकी है कि वो उसमें से कौन कौन से तत्वों को एब्जॉर्व करे? ये योग्यता किसकी है? वो जो शरीर के जो ऑलरेडी जो पुद्गल स्कंद बने हुए हैं, उनमें ही ऐसी योग्यता है कि जो कुछ खाया पिया गया है उसमें से उन रसों का ग्रहण करके उस जाति के परमाणु का संचय करे, जो कि उस शरीर को और पुष्ट बनाने में सहायक है। तो ये निमित्त कौन हुआ इसमें और उपादान कौन हुआ? उपादान तो हुआ वो जो वर्तमान शरीर की जो दशा है, जो स्कंद जिस तरह का है, वो उसमें उसका आपका लीवर है, आपकी आंतें हैं, ये सारा जो तंत्र है वो सब उसका उपादान कारण है। और जो आपने ग्रहण किया वो जो है निमित्त है। उनमें से जो जो चीजें उस लायक होंगी, उस योग्य होंगी, वो शरीर में एब्जॉर्ब हो जाएंगी, उनकी पर्याय बदल जाएगी। लेकिन अभी आपने जो प्रश्न पूछा कि उनमें आपस में जो अत्यंत अभाव है, तो वो पुष्ट कैसे करेगा उसको? जब तक उसका इंटीमेट कांटेक्ट नहीं होगा तब तक वो पुष्ट कैसे होगा? ये आपका प्रश्न है शायद, है ना।
तो देखो अपन तो इतनी सारी चीजों में अपन ने इंटीमेट कांटेक्ट कहाँ ढूंढा? जब पैर चलते हैं, जमीन पे रखे जाते हैं, तब भी उसमें इंटीमेट कांटेक्ट नहीं होता। तब हम ये क्वेश्चन तब भी हमें आता है कि फिर वो चलन कैसे हो रहा है, चल कैसे रहा है? रिमोट कंट्रोल से हम कोई चीज दबाते हैं तो वो क्रियाएं वहां कैसे हो जाती हैं, जबकि वहां बीच में कोई वायरिंग नहीं है, कोई टचिंग नहीं है। ये सब अपन पढ़ चुके हैं ना। तो वो ये जो वो बोल रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को, अर्थात एक परमाणु दूसरे परमाणु में कुछ नहीं करता का अर्थ ये है, अगर उस परमाणु में, आंतों के परमाणुओं में ऐसी योग्यता ना हो कि वो आने वाले भोजन को ग्रहण कर सके, तो वो परमाणु उसको जिद नहीं कर सकते कि हम तो आए इतनी दूर से, आप एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहे, वो सीधा निकल जाएंगे एक्स्ट्रा टाइम, निकल जाएंगे गुस्सा होकर के, गुस्सा हो गया। आपने एब्जॉर्ब नहीं किया, हम ये जा रहे हैं। तो उस समय की जो योग्यता है, वर्तमान समय की योग्यता, जब परमाणुओं का आना हुआ, भोजन रूपी परमाणुओं का आना हुआ और शरीर के तंत्र में वैसी योग्यता हुई, तो वो कार्य संपन्न होगा कि वो रस आदि जो है बाकी शरीर के द्वारा ग्रहण होंगे। इसलिए वो एक दूसरे का मदद नहीं कर सकते। इसका अर्थ क्या है? इंडिपेंडेंट है। शरीर में जो आने वाले नए परमाणु हैं उनकी अपनी योग्यता है, और अगर उनको वैसा वातावरण मिला कि वो एब्जॉर्ब हो जाए तो हो जाएंगे। सर दूसरी एक बात और एक मैं कहना चाहूंगा। एक सेकंड जरा, इनको पहले समाधान होने दो, मुझे समझ में आया कि नहीं आया। बोलो सर। नहीं जी, ठीक है, ठीक है कुछ नहीं, पूछा? मैं क्या कह रहा हूँ है, ठीक है। आपने जो जिस इंटरप्रिटेशन किया है उस हिसाब से जी ठीक नहीं, है। हिसाब से Actually नहीं, ये वो तो सैद्धांतिक उस नहीं, नहीं। सैद्धांतिक भी है कि भाई जो योग्यता है, जो पुद्गल शरीर है, जो एक प्राइमरी जो पुद्गल है, जी हाँ योग्यता के हिसाब से एक्चुअली वो कार्रवाई होगी। तो हाँ। रोटी के केस में या किसी केस में ले, अगर उस तरह से अपन देखते हैं तो ये चीज देखो देखिए ललित जी मैं होती है। एक सिविजन सर, एक मिनट, पूरा आप समाधान जिस फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है ना उस पर, उसी पे समाधान होने दो, फिर आप ऐड करना। देखो जिस समय वो जो परमाणु आ रहे हैं उन परमाणुओं में भी योग्यता है अपने हिसाब से, और शरीर के परमाणुओं में, तंत्र में अपनी योग्यता है। दोनों एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक है। जब एक निमित्त बनता है तो दूसरा उपादान बन जाता है ना। जब उसमें एब्जॉर्ब होने की ताकत होगी तो वो जो तंत्र है वो उसमें निमित्त बन जाएगा, और जब वो निमित्त, जब वो उपादान शक्ति उसकी अपन गिनेंगे कि वो तंत्र में ऐसी योग्यता है कि नहीं कि वो परमाणुओं द्वारा लाए जा रहे लौह आदि तत्व को एब्जॉर्ब कर ले, तो वो उपादान बन जाएगा और ये उसके निमित्त बन जाएंगे। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध चलता है दो द्रव्यों के बीच में। एक्चुअली कोई भी इस चीज को समझने के लिए हमें निमित्त और उपादान, हाँ ये चीज को क्लियरली आइडेंटिफाई करेंगे तो वो चीज तो हाँ, मतलब समझ में आ जाएगा। ये जो निमित्त उपादान और प्राइमरी पुद्गल का परमाणु, ये तीन जो चीज। ये जो अपन पुस्तक पढ़ रहे हैं ना, इसके तुरंत बाद जैसे ये समाप्त होती है, जो मैं ऐसा टॉपिक पढ़ रहा हूँ, उसके तुरंत बाद जो है निमित्त की चर्चा होती है, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, निमित्त उपादान। ठीक है ना। इसलिए मैंने एक कनेक्टेड विषय आपको लिया है कि अभाव भी मानना, एक परमाणु का दूसरे परमाणु के बीच में अभाव है, ये सिद्ध हो जाता है, क्योंकि वो परमाणु अगर उस स्कंद का पार्ट नहीं बनते हैं तो वो निकल जाएंगे सीधे, और पार्ट बनते हैं तब भी उनके बीच में इतना गैप होता है कि गैप किस तरह होता है, स्वक्षेत्र होता है। हर परमाणु का एक स्वचतुष्टय होता है जिसके अंदर वो कन्फाइंड रहता है। कि परमाणुओं में भेद है ना, एक परमाणु में सुगंध ज्यादा है, दूसरे में कम है, एक में जो उसमें उष्णता और ये अपना ये कम ज्यादा है, स्निग्धता और जो है रुक्षता कम ज्यादा है। ऐसे गुण, जो पांचों गुण जो पाए जाते हैं पुद्गल के, हर एक परमाणु के अंदर में वो वेरिएशन होता है, और वो परमाणु मात्र उसके उतने भाग में वो सारे गुण पाए जाते हैं। इस अपेक्षा से एक परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न है, तो भिन्न होने से वो कभी भी उनका होमोजेनियस मिक्सचर नहीं बन सकता। और भिन्न होते हुए भी निमित्त उपादान के रूप में तो कार्य करेंगे। हाँ। भिन्न होते हुए भी निमित्त उपादान के रूप में कार्य करते रहेंगे। अब जैसे वैक्सीन है, वैक्सीन आपने लगवाई, और वैक्सीन के जो भी, वैक्सीन से आपके जो चेंज हुआ, आपके ब्लड में जो भी वो क्षमता आई, लेकिन उसके परमाणु रक्त खून में रहते हुए भी अलग रहेंगे। बोलिए शिवजन ये समझिए। मैं क्या कह रहा था, हाँ बोलिए। मैं तो आपकी जो बात थी ना, हाँ जो इंटीमेट की बात कर रहे थे आप, हाँ हाँ शरीर पुद्गल, शरीर के अंदर चक्षु है, जो चक्षुओं का स्कंद है, हाँ
तो उसके जितने परमाणु हैं शरीर के अंदर रहते हुए भी बाकी पोर्शन से बिल्कुल भिन्न रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे कोई भी शरीर का अंग हो। आपने बहुत स्पष्ट उस दिन कहा था कि ये होठ के ऊपर की स्किन है हाँ। और एक नीचे हाथ की स्किन है, नीचे पैर की स्किन है। उनके परमाणु भी भिन्न है, जो एक ही शरीर में रहते हैं, मगर जो उनकी आपस की बाउंड्री रहती है, उसका क्षेत्र हाँ, रहता है, हाँ, वो उसके लेयर बीच में रहती है सेपरेशन की, वो इनविजिबल लेयर रहती है। बराबर। और क्षेत्रागमन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में उनका जो क्षेत्रांतर होता है वो उस समय होता है जब पर्याय बदलती है और जब वो निमित्त पैदा होते हैं। देखो आपको ये जो मैंने बताया यहाँ सेंसिटिव स्किन है, अब इससे कितने ऊपर के क्षेत्र से वो सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी। यस। तो अपन तो अंदाज ये लगाते रहेंगे साहब इससे थोड़ा और ऊपर बढ़ो, थोड़ा और ऊपर बढ़ो, हाँ बस अब यहाँ नहीं हो रहा सेंसेशन। और भाई साहब शरीर का प्रत्येक अंग प्रत्येक जगह अपने अपनी योग्यता के साथ परमाणु ग्रहण करता है। उसे वही तो मैं बता रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ सर। वो ऐसा नहीं है कि वो जो जैसे अभी ललित जी कह रहे थे कि वो अपना अपना जो शरीर ने ग्रहण कर लिया तो वो हो गए, लेकिन शरीर भी के अंदर भी जो परमाणु हैं अपनी अपनी योग्यता से वो ग्रहण कर रहे हैं। ये नहीं कह सकते वो आप जो आपकी सिमली पहली बार थी वो नहीं लग सकती है, इसलिए कह रहा था। मैं एक बिल्कुल शॉर्ट में बात बताऊंगा आपको कि ये जो भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है, मैं उसी के बारे में बता रहा था। वो कैसे होती है कि जीव को अर्ज होती है भूख और प्यास की। वो अर्ज होने के साथ साथ ऐसा अरेंजमेंट भी किया है कि हम एक इंद्रिय जीव तो है नहीं। कई बार हमारा भोजन देख के भूख खत्म हो जाती है कि साहब ये क्या भोजन है, अभी बहुत भूख लग रही थी लेकिन जो सामने सामग्री आई उसमें देख करके हमारा मोह भंग हो जाता है, नहीं साहब मुझे भूख नहीं। तो क्या हुआ, क्योंकि हम जो है पंचेंद्रिय हैं, जाति के वो मनुष्य हैं, तो हमको और भी बहुत सारी पांचों इंद्रियों के योग्य जो है वो चीजें देखना चाहिए। देखने में भी अच्छी लग रही है, आंखों सुगंध आ की रही, सुगंध भी आ रही है, टेस्टी भी होना चाहिए, संगी वैसे हैं, संगी गरम खाना गरम होना चाहिए, गरम होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। नहीं उसको प्रेम से परोसा भी जाना चाहिए, प्रेम से परोसे जाने बन जाइए। यस, अगर ऐसे दर्द दिया जाए ले खा ले क्या बात। तो आप कह रहे हो मेरी भूख तो वैसे ही मर गई। हाँ, तो देखो ये सारे अरेंजमेंट्स किए गए। अभी मनुष्यों की अपन बात करें तो प्रकृति में अरेंजमेंट है कि मनुष्यों को ये सारे संयोग मिलते हैं जब वो भोजन करता है। अब वो भोजन कर क्यों रहा है, प्रकृति ने इस व्यवस्था क्यों की है, जिससे कि वो शरीर बना रहे, ऐसे परमाणु जो नो कर्म में कन्वर्ट होते हैं ऐसे निरंतर उसे प्राप्त होते रहे। और हम तो बहुत आलसी लोग हैं ना, अगर हमें ये सब सुविधाएं नहीं मिले तो हम कौन भोजन करेगा, है ना। लेकिन प्रकृति ने इंतजाम कर दिया, अगर आपको चाहते हुए भी ऐसी भूख भी लगी, ऐसी सुविधाएं दी गई, आप करने लगे। अब आपने वो भोजन को कैसे मालूम आपको मुंह में ही रखना है, क्यों ना आंख में रख लिया जाए है, ये कान में रख लिया जाए। हमें वो सुविधाएं, वो भी ज्ञान है उतना, एक इंद्रिय जीव को भी पता है कि भोजन ग्रहण कैसे किया जाता है। और हम एक दिन का बच्चा ही भाई साहब, जब बच्चा पैदा होता है वो भी जानता है मुंह में ही जाएगा। हाँ, अब वो आप जान गए। अब आप बोलोगे साहब वो भोजन अंदर निगला कैसे जाएगा, उसे कौन निगलाएगा डंडा डाल के है सब अपने आप। तो बोले आप जो है मुंह में रखो, बाकी सब काम जो है वो कर लेगा, नेचर करेगी नेचर। तो मैंने एक वो दो आलसियों का किस्सा सुनाया था ना, आलसी खड़े हुए थे और एक केले का ठेला पास से जा रहा था, भूख दोनों को लगी हुई थी। तो उन्होंने जो है सो ठेले वाले से बोला, जब उनके पास पैसे भी नहीं थे, उन्होंने दूर देखा कि एक चबन्नी पड़ी हुई है, उन्होंने उठाई भी नहीं, बस देख लिया। वो केले वाले को आवाज दी, भैया 2 केले कितने के दोगे? उसने कहा 20 पैसे के। तो बोले और छिलका छील करके मुंह में डालने के कितने पैसे? आलसी थे ना। तो उन्होंने कहा 25 पैसे। चलो ठीक है 25 पैसे ले लो। वो लाओ 25 पैसे, वो पड़े हैं वो उठा लेना वहां से और इनको छील के मेरे मुंह में रखो। हेलो, यहाँ तक की प्रक्रिया तो उन्होंने समझ ली कि दूसरे के द्वारा संपादित हो सकती, लेकिन निगलना भोजन को उसी को पड़ेगा। हाँ सही बात है, इसके आगे कार्य नहीं कर सकता वो। लेकिन प्रकृति ने वो व्यवस्था बनाई हुई है कि जिस समय आप भोजन मुंह में रखते हो, थोड़ी देर के बाद में आप चर्निंग करते हो भोजन की, तो फिर उसका जो है सटकनापन जो है अपने आप होता है कि वो आपका तालु जो कंठ का जो वो भाग है वो खुल जाता है, सक्शन क्रिएट होता है और भोजन नीचे चला जाता है। क्योंकि बाहर आ जाता है बाहर भी तो आ जाता है। अरे वो जो मान लो कड़वा लगा या ऐसी गंध आ गई या वो ऐसी कोई एब्स्टिट्यूट कोई इसमें खाने में चला गया
तो उल्टी अपने आप मुंह से बाहर आ जाता है। पहले पॉजिटिव बात सोचो ना बाबूजी, भोजन कर रहे हैं। अभी उल्टी क्यों करा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैंने भाई साहब आपकी जो आपने जो बात बताई है उसका एक मैंने एक अच्छी वो रख दिया नहीं, वो कि नहीं जरूरी रखो, नहीं है कि वो खुली उल्टी जाए मत कराओ, दरवाजे। उल्टी मत कराओ बाबूजी, खाना खाने दो। अंतराय करा रहे हो आप अच्छा खासा आहार। हाँ, नहीं अंतराय तो खाना बंद हो जाएगा, ये तो उल्टी कराने के चक्कर में। अब देखो मैं आपको दो बात और बताता हूँ। जिस समय जीव को कोई कांटा लग जाए, शरीर में कांटा लग जाए, तो उसको दर्द क्यों होता है? उंगली कट जाए, कांटा लग जाए, तो शरीर को लगा है। जीव को क्या दुख होता है और क्यों होता है? बताओ ललित जी, बताओ। अब आप तो बता चुके थे ना अभी थोड़ी देर पहले। नहीं, एक मिनट, ललित जी बताएंगे, एनालाइज करके। तो क्या जो जीव जो है शरीर के हर प्रदेश में है, हाँ, जहाँ कांटा चुभ रहा है हाँ, तो वहाँ जीव को डिस्प्लेस होना पड़ेगा। हाँ, क्या करना पड़ता है? डिस्प्लेस होना वहाँ पड़ता है। से जीव को डिस्प्लेस होना पड़ेगा, तो उसको कष्ट होता है। नहीं, डिस्प्लेस उसको होने की जरूरत नहीं है। जीव पूरा अपने प्रदेश पूरी तरह फैले हुए हैं, फिर भी एक जगह पे कांटा लगा और जीव को बहुत भारी कष्ट हुआ। तो कष्ट क्यों हुआ? नहीं, कष्ट मतलब अरे शरीर के जो स्कंद के परमाणु हैं उद्गल के, उनमें क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट हुआ, वाह, और उस डिस्प्लेसमेंट से जीव के जो भाव हैं उन दोनों नहीं, का जीव सिंक्रोनाइजेशन की वजह से, एक मिनट बाबूजी, जो जो जीव के भाव चल रहे हैं उस समय, उन दोनों के सिंक्रोनाइजेशन की वजह से उसको उसके ज्ञान तंतुओं से उसको दर्द महसूस हुआ। देखो बढ़िया बात। और ये मैं सिंपल एक बता रहा था कारण कि ये जो आत्मा का प्रदेश है सब जगह हर एक जगह फैला हुआ है। जी हाँ, जब का शरीर में कांटा नहीं लगा है उस पॉइंट पर आत्मा का प्रदेश है। हाँ, जब मैंने कांटा चुभाया तो उस लोकेशन पर आत्मा के जो प्रदेश थे अब उनको शिफ्ट होना पड़ेगा वहां से, क्योंकि आत्मा नहीं, का ये गलत थिंकिंग है, एक गलत मिनट, थिंकिंग है। नहीं, मुझे पता है गलत थिंकिंग है ये, लेकिन मैं एक लॉजिक देना चाह रहा हूँ फिर भी। देखो ऐसा है, सुनो। ये जो एक मिनट ये जो आत्मा के प्रदेश हैं वो जो उस लोकेशन पर थे, अब वो लोकेशन उन्हें शिफ्ट तो होना पड़ेगा ना, क्योंकि कांटा तो पुद्गल है, अचेतन है, जड़ है, उसमें तो नहीं घुस सकता चेतन, तो अब इसलिए कष्ट हो रहा है आत्मा को। ललित जी ने एक थ्योरी और देने की कोशिश की है। संवेदना तो शायद जीव में ही है, पुद्गल के माध्यम से प्रकट होती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो अभी इसमें क्या हुआ इस पूरे प्रोसेस में, देखो अगर कोई अंग भंग हो गया हो तब तो आपकी ये थ्योरी सही है कि वो आत्मा के प्रदेश जो उतने भाग में सिकुड़ जाएंगे जिसमें इतने अंग मौजूद हैं। लेकिन ये कांटे की जो घटना मैंने आपको बताई है वो सिंपल घटना है, जिसमें कि जैसे सीवीएन साहब ने बताया, वो जो परमाणु है वहां के वो उनमें माइग्रेशन हुआ, शिफ्टिंग हुई। कोई भी रेजिस्टेंस जो है जीव स्वीकार नहीं करता। जो कुछ चल रहा है उससे जरा भी चेंज होता है, अपन देखते हैं ना, कोई भी आपको नया ऑर्डर निकल जाए तो अपन अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, कोई भी नया जो है वो कुछ चीज आ जाए तो अपन अनकंफर्टेबल हो जाए, हम उसके आदी होते हैं। कोई नई वेबसाइट बन जाए, अरे यार पहले वाली अच्छी थी। तो ये क्या होता है कि ये हमारा एक स्वभाव है, जीव का स्वभाव है कि कोई भी किसी भी तरह का चेंजेस को हम अपोज करते हैं, नंबर 1। संस्कार है सभी, संस्कार है हमारे। उसी तरह से शरीर में परमाणु, हाँ, उसी तरह से जो परमाणुओं की जो संरचना एक बार स्कंद में जैसी हो गई है, उससे थोड़ा भी डिस्प्लेसमेंट होने से जीव, क्योंकि वो उसमें आसक्ति है उसकी उन दशाओं से, परमाणुओं के उस अरेंजमेंट में वो पूर्णतः आसक्त तो है, वैसा ही चाहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं चाहता। क्योंकि जब तक वो मिथ्यात्व में रहेगा ये भावना रहेगी। जीव नहीं चाहता, जीव नहीं चाहता, जीव का मिथ्यात्व। तो अब वो जो शरीर में जो पुद्गल परमाणु का जो मैं बोल रहा हूँ वो तो सही है, आप जो कह रहे हैं मैंने भी यही चीज बोली है। नहीं, आपने थोड़ा सा फर्क बताया, मैंने वो उसके प्रदेशों मैंने लेमन की तरह बताया, मैंने सर लेमन की तरह बताया, आपने शास्त्रीय भाषा में बताया। नहीं, आप बोल रहे हैं कि वो प्रदेशों को वहां से हटना पड़ेगा इसलिए व्याकुल हो गए वो। हाँ तो रीअरेंजमेंट करना पड़ रहा है ना उसको सर। प्रदेशों को कहीं नहीं हटना पड़ा, प्रदेश वही है, खाली उनकी मान्यता में फर्क। प्रदेश क्या चाहूंगा सर, अगर मैंने कांटा उस जगह चला गया तो जो भी माइक्रो एरिया ले रहा है वहां से तो जीव वहां पर नहीं है ना सर। सर ललित जी,
जो पुद्गल का डिस्प्लेसमेंट हुआ है शरीर का, जीव के प्रदेश तो वही है जैसे कि थे, जब तक कि उनका अंग भंग नहीं हो। सवाल ही नहीं है, जीव के प्रदेश कैसे डिस्टर्ब होंगे पक्का। अगर मैंने एक वेज डाल दी शरीर में, उंगली में, तो मान लीजिए एक कील डाल दी, तो कील का जितना एरिया, उस एरिया में तो अब आत्मा के प्रदेश नहीं है ना सर, तो आत्मा को डिस्प्लेस होना पड़ा है। जीव अगर पुद्गल के शरीर भी कटे फटे, लेकिन उसमें तो चेतना है नहीं, उसको क्या पता चलेगा कि कील घुसी है क्या घुसा। देखो जैसे वो नाखून काटते हैं तो उसको नहीं पता चलता ना कोई दर्द नहीं होता, बाल काटते हैं कोई दर्द नहीं होता, क्योंकि वहां तो चेतना नहीं है। उसमें जीव नहीं होता था। हाँ, चेतना नहीं है वहां पर सर। ये वही चेतना नहीं है। ये वही कह रहे हैं कि वो जो चूंकि कांटा, चलो आप ऐसे मान लो कि चलो उसने अगर ऐसे भी मान लिया कि मुझे वहां से डिस्प्लेसमेंट होना पड़ेगा, तो वो भी उसका मोह है ना। हाँ हाँ, तो उसका कह तो मोह वही है बात ही है, ललित जी वही बात कह रहे हैं जो आप कह रहे हो एस के साहब, हमें मान लो। लेकिन ये जो एक लेमैन की तरह कह रहे हैं, ये मतलब कहने का, आप जो कह रहे हो, आप कह रहे हो कि जो 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 शरीर में जो आत्मा के जो परमाणु जो हैं वो सब भरे हुए हैं, अब जब स्वभाव में रहेगी आत्मा तो कोई तकलीफ नहीं है। जैसे ही आपने कील चुभाई तो वहां के जो तंतु हैं उनमें वो हुआ, कंपन हुआ, और कंपन होते ही आत्मा को पता लग गई। तो ये मतलब है उनका कहने का कि आप कैसे समझ लो, लेकिन हाँ बात हाँ वो आप जो कह रहे हो वही वाली बात ललित जी कह रहे हैं, मैं समझता हूँ। कुल मिला के बात खाली इतनी है कि वो जीव को उस शरीर से मोह है, ममत्व हाँ। है, उसमें होने वाली किसी भी घटना को वो बर्दाश्त नहीं करता, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि उसने उसको अपना मान रखा ना कि यही तो मैं हूं, इसमें कुछ हो जाएगा मतलब मुझे ही हुआ, तो इसलिए उसको तकलीफ होती है, अंग भंग हो जाए, कुछ और कट जाए। तो वो क्या चाहता है कि उस शरीर का एक एक परमाणु जैसा है वो इंटैक्ट बना रहे, कोई बाहर ना जाए, नंबर 1। अब दूसरी अवस्था देखो, दूसरी अवस्था है कि शरीर में से भोजन गुजरा, तो भोजन मुंह में ही रखा रहे, क्या जीव ऐसा चाहता है? क्या नहीं चाहता। वो चाहता है कि ये शीघ्र ही निकले और यथा योग्य जगहों पर पहुंच जाए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और अगला उसके रास्ता बाद कैसे लेगा सर? है, अगला कौर कैसे लेगा जब तक नीचे सड़केगा? हाँ अगला कौन रबड़ी का लेना है भाई। हाँ वो जल्दी उसे ये तो बिना चबाई निकल जाएगा, दूसरा प्लेट उसे तो बिना चबाई निकल जाएगा। उसके बाद रसगुल्ला आ रहा है। लेकिन अब वो जो भोजन ग्रहण कर लिया है, उसका जो फोक बन गया है, जो मल बन गया है, वो मल के परमाणु भोजन वाले ही तो थे, उनको भी तो निकालना चाहता है कि रखना चाहता है? नहीं तो इंडाइजेशन हो जाएगा। वहां परमाणुओं को निकालना चाहता है, और यहाँ जो है कांटा आदि के माध्यम से एक भी परमाणु न चला जाए, यहाँ इसकी फिक्र करता है। हाँ, एक को निकालना चाहता है, एक को एंटर नहीं होने देता। बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी आ नहीं सकती। इसका मतलब जब भी खाना अंदर जाता है तभी जलाग्नि पैदा होती है भोजन को पचाने के लिए। यस, उसका सिंक्रोनाइजेशन उसी हिसाब से उसी निमित्त में होता है। बिल्कुल, वाल खुल जाता है, उसमें से एसिड जो है निकलने लगता है, वो भोजन जठराग्नि में हजम होता है, जिसे हम तेजस शरीर का निमित्त बोलते हैं, और फिर फलता है वो भोजन अपने अपने तत्वों में कन्वर्ट होकर के हाथों में जाके उसकी चर्निंग होती है, सब कुछ होता है, पूरा सिस्टम। सीबी जैन साहब ने पूरा कारखाना बना दिया उसे। कारखाना नहीं कारखाना है सर, सिस्टम है। उसके बाद लीवर में जाके उसके फिल्ट्रेशन होके उसका ब्लड में कन्वर्ट होना, कंस्टिट्यूएंट में जाना, पेनक्रियाज में जाके उसके इंसुलिन पैदा होना, ये सब उसमें जाके आपके किडनी में जाके उसका फिल्ट्रेशन हो के उसका मलमूत्र निकलना। सही बात, सही कह रहे हैं। एनाटॉमी वाले बैठे सारे इंजीनियर हैं, ये इंजीनियरिंग की भाषा बोल रहे हैं। अब इसमें से डॉक्टर की भाषा कोई नहीं बोल रहा। देखो डॉक्टर, आप बता दो डॉक्टरी भाषा। हाँ मैं बताता हूँ क्या हुआ। हमारे पिताजी का ऑपरेशन हुआ यहाँ बाईपास, और सेकंड सर्जरी हुई, पहला वाला फेल हो गया। तो वो सेकंड उसने दोबारा डॉक्टर ने बुलाया, और उस बुला करके वो उसने दूसरा फटाफट किया जो भी कुछ रह गया था। तो एक हमारे चाचा जी हैं, वो कलेक्टर थे पहले, अभी तो ही इज नो मोर। उन्होंने मुझसे पूछा, वो बेचारे कहीं से आए फटाफट, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ घटना। तो मैंने घटना उनको कैसे एक्सप्लेन की। मैं पाइपिंग इंजीनियर भी था, तो मैंने पाइप की भाषा में उनको समझाया
ये ऐसा था कि 3 पाइप हैं, उस पाइप के अंदर में ये कुछ हो गया तो वो चोक हो गया, तो फिर उसमें ये किया वो किया। और वही मेरे दूसरे चाचा खड़े थे डॉक्टर, तो उन्होंने उससे उनसे पूछा कि ये जो कह रहा है ये सब सही है क्या? बोले सही तो है, मगर ये इंजीनियर होने से ये समझ रहे बड़े बड़े पाइप लगे हुए हैं। वो आर्टरी इतनी बारीक होती है, बोले ये इंजीनियरिंग के संदर्भ में समझा रहा है। घटना तो ऐसी है, लेकिन जो ये इमेजिन कर रहा है वैसा नहीं है। समझे बात? तो हम सब जो इंजीनियर बैठे हैं ना, ये उसी भाषा में बोल रहे हैं, और डॉक्टर होता तो उसकी भाषा दूसरी होती, लेकिन घटना तो ऐसी होती जैसा अपन ने अभी समझा, है ना? जैसे आप भाई सीक्वेंस भी साहब वही होगा। पाइप और बॉयलर बताते हैं ना, बॉयलर पाइप, और वो बताते हैं वो शरीर के अंदर तो ऐसी ऐसी पाइप होती है, पाइप का पता ही नहीं लगती, जो नर्व्स जो होती है, नर्व्स के अंदर देखते हैं वो। हाँ, इतनी बारीक सूक्ष्म होती है ना, लेकिन तंत्र देखो कितना मजबूत है, कहाँ हाँ। कहाँ क्या क्या चीज भरना है। यहाँ पे आपके कान के पीछे में एक लिक्विड भरा होता है। अरे वो पैराथायरॉइड ग्लैंड्स के चावल की बराबर। हाँ, ये जो ग्लैंड्स हैं, जो अपने जो पैराथायराइड ग्लैंड्स और जो आपके जो कौन कौन सी दूसरी ग्लैंड्स है, वो चावल के आकार की, इतनी छोटी छोटी। अरे भाई साहब, जैसे गियर बॉक्स में तेल डाल देते हैं नहीं, हाँ। तेल में गिरस पड़ा रहता है, ऐसे ही कई कई आइटम तो हमारे शरीर में वो तेल की तरह उसमें पड़े हुए हैं, और वो सूख जाए, तेल सूखने लगता है, तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। सर आपका घुटने का अगर लिक्विड सूख गया ना, चक्कर की आवाज आएगी, घुटने का रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ, गियर बॉक्स की तरह। तो इसलिए भैया रहीमन तेल राखिए, बिन तेल सब सून। तो वो तेल कौन सा है? जीव का तेल कौन सा है? वो है ज्ञान रूपी तेल ना। तो उस तेल को भर करके अपने आया ना वो 12 भावना में, ज्ञान दीप तप तेल भर घर या बिन विद निकसे नहीं बैठे 12 भावना में, है ना। तो अपने तेल की चिंता करें अपन, बाकी गए तेल लेने। आगे बढ़ो। तो देखो आगे चलते हैं। एक्सक्यूज मी साहब, मैं थोड़ा सा एक डाउट रह गया मुझे। जी बोलिए। साहब ने एक सवाल पूछा था कि हम जो खाना खा रहे हैं और उसका कुछ पार्ट बॉडी में मिल रहा है, जो भी मतलब जिस भी पोजीशन में है, तो वो तो शरीर का हिस्सा बना ना। तो शरीर की परिभाषा क्या है? आप जितनी भी बातें बोल रहे हैं उसमें कहीं भी आपने शरीर की डेफिनेशन क्लियर नहीं की। आपने सब मिक्स कर दिया। जब आप चाहते हो लेफ्ट के हिसाब से निकल जाते हैं, जब चाहते हैं आप राइट के हिसाब से निकल जाते हैं, जब चाहते हैं आप ऊपर के हिसाब से निकल जाते हैं, जब चाहे नीचे के हिसाब से। शरीर की डेफिनेशन क्या है आपकी भाषा में, शास्त्रीय भाषा? आपकी भाषा में बताओ पहले। अच्छा, शरीर किसे कहते हैं? हम तो साइंस के हिसाब से चलते हैं ना। बताओ। जो डॉक्टर बताता है वही भाषा है। वो चीजों में जो वो उनके अलग सिस्टम है कि भाई उसमें जो आपका वो बना, लिक्विड बना, या जो भी उसका तत्व निकला, वो जाके उसमें एब्जॉर्ब हुआ, तो रहा तो बॉडी में ही ना। जो साहब ने क्वेश्चन किया था कि हम जो खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, वो उसका कुछ पार्ट तो शरीर में ही रहा ना, तो बॉडी को मिला ना वो। पर आपने बोला शरीर मतलब रोटी नहीं खाता, ये बात जमी नहीं ना। आपने सुना ही नहीं, पूरा डिस्कशन ही नहीं सुना आपने। इतना जब से सुन रहा हूँ, हर चीज सुन रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ। नहीं, सुनना और उसका संज्ञान करना में दोनों में अंतर होता है। वो संज्ञान नहीं कर, ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं आप, संज्ञान नहीं कर पाए आप, क्योंकि वो तो बॉडी में मिला ही नहीं, तो मत खाइए ना खाना। अरे भाई, शरीर क्या है? 9 कर्मों के उसको एक पुष्प। बाबूजी ये भाषा समझ में नहीं आएगी होगी। जैन साहब को समझाना बताएंगे। ये प्रश्न एक्चुअली लैंग्वेज में समझा दीजिए। सुनो एक जन साहब, ये प्रश्न यहीं से शुरू हुआ था। जो आपने पूछा ना, यहाँ से शुरू होकर के उसका इतना लंबा उत्तर चला। हाँ बिल्कुल यही से चला था। तो ऐसा तो है नहीं कि वो उत्तर दिया नहीं गया है, उत्तर आपने ग्रहण नहीं किया। मैं फिर से बताता हूँ। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, शॉर्ट में बता दीजिए ताकि लोगों का टाइम भी हो नहीं। परमाणु जो होते हैं ना, परमाणु जो है सबसे पुद्गल परमाणु जिसे कहते हैं ना, परमाणु एक सबसे छोटा भाग है, इसका इससे आगे कोई भाग होता नहीं। बराबर, सबसे छोटा, साइंस में भी मानते हैं ना। बराबर। तो ये जो जितनी भी बॉडी दिखती है, जितनी भी चीजें विजिबल हैं, वो सब परमाणुओं से निर्मित हैं। कोई एक परमाणु है, किसी में 10 परमाणु है, किसी में 50 परमाणु है, असंख्यात परमाणु है। परमाणु और परमाणु स्कंद दोनों मिला। हाँ, उन्हीं को स्कंद कहते हैं। परमाणुओं के इकट्ठे हुए जो एकत्र हुआ समूह है, उसी को स्कंद कहते हैं। शरीर एक बहुत बड़ा स्कंद है जिसमें बहुत सारे परमाणुओं का जुड़ाव है। बस जिनमें आंखें आदि हैं, उनके विचित्र प्रकार के उस प्रकार के परमाणु हैं, अलग अलग टाइप। आंखों का निर्माण होता है,
नाक वाले जो परमाणु हैं वो उस जाति के परमाणु होते हैं जिनमें वो सुगंध आदि ग्रहण करने की शक्ति होती है। चक्षु में देखने वाली शक्ति ऐसे परमाणुओं से निर्मित है वहां के। आंतें वगैरह हैं, पेनक्रियाज हैं, जो उसके अंतर जो अंतरंग हैं वो हैं। हाथ जिनसे बने हैं वो सब परमाणु हैं। शरीर जो अपना मस्तिष्क जिससे बना है वो अलग परमाणु है। मन जिससे बना है वो अलग परमाणु है, मनोवर्गणाएं आदि। ऐसे सारे प्रकार के परमाणुओं को यथा योग्य स्थापित करके अंगों का निर्माण हुआ। और आधार में स्किन बनी, हड्डी बनी, है ना, ये शरीर के सारे भाग, खून बना, ये सब मिला करके शरीर की रचना हुई। इस संपूर्ण परमाणुओं से निर्मित अलग अलग स्कंधों का एक बड़ा स्कंध, इसी का नाम शरीर है। तो वो भी तो शरीर में ही जाके मिली ना सर। रोटी का जो परमाणु है वो भी तो उसी उसको मेंटेन करने के लिए तो मिला ना उसमें जाके, बताया तो वो भी शरीर ही बन गया। हाँ, तो बताया आपको, वो जो वस्तुएं जब जो जाती हैं, गुजरती हैं, अपनी अपनी योग्यता से, उन परमाणुओं में वैसी योग्यता हो कि वो शरीर का भाग बने या ना बने। नहीं होगी योग्यता तो वो निकल जाएंगी सीधी ट्रैक से। वो भी ठीक है, लेकिन फाइनली रोटी तो शरीर में ही गई सर। जिस भी रूप में गई, जिस भी टाइप के परमाणु में गई, गई तो सही ना। तो किसने मना किया कि गई नहीं है जाने के लिए? कौन ने कहा? खाने की बात आपने कहा ना शरीर रोटी नहीं खाता। अरे खाने आपका में, वर्ड ये था स्टार्टिंग, स्टार्ट हुई थी। खाने में और जाने में फर्क है। जो हम खाने की कल्पना करते हैं, हम ये बात समझते हैं कि मैंने उसको पूरी तरह से, जैसी रोटी आई थी वही पूरी शरीर में फैल गई, इसे कहते हैं ग्रहण करना। लेकिन वो आती है रोटी ही नहीं, और भी बहुत सारी जो भी चीजें हैं, उनके जो परमाणु हैं उनमें वैसी योग्यता हो और शरीर में उनको ग्रहण करने की, उनको पचाने की, उनमें से रस आदि निकालने की योग्यता हो, तब वो निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण वो भोजन के कण शरीर के निर्माण में सहयोगी होते। तो फाइनली शरीर में ही गए ना सर। फिर फाइनल वही बात करते हैं। ये किसने मना किया आपको फाइनली नहीं गए या अनफाइनली गए? पूरी उन्होंने वही तो क्वेश्चन था ना कि रोटी, शरीर रोटी नहीं खाता, वो वाली बात थी ना। अभी शरीर रोटी नहीं खाएगा तो जिएगा कैसे? अरे अभी आपको जिंदा ही नहीं रहेगा। आप खाओ ना रोटी, कौन मना कर रहा है? बस आपकी कृपा बनी रहे। रोटी खाने का जो, हाँ, जो हमें मोह है ना रोटी खाने के प्रति, जो राग है, जो हमें उसके मुंह में पानी आ जाता है रोटी नाम सुनते कि खाने योग्य वस्तु है, यही मेरा मोह है। उसी का मना किया गया है कि कौन शरीर भी रोटी नहीं खाता, जीव भी रोटी नहीं खाता, उस राग की ही बात है। ये जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया तो होती है, लेकिन वो जिस भाव से जीव उसको खाता है, जिस मोह के ये मेरी रोटी है, मैंने इसे खा लिया, ये जो राग भाव है, वो राग भाव हटाने के लिए कहा गया कि शरीर में से पास होने वाली बहुत सारी चीजें होती हैं, ये भी उनमें से एक है। अगर उनमें यथा योग्य शक्ति होती है तो उस स्कंद का पार्ट बन जाती है। लेकिन खाने की जो, जहां तक जो ललक है, जो वृद्धता है, उसको हटाने के लिए बात कही गई है कि ये परद्रव्य है, इसका जीव में अत्यंत अभाव है। ठीक है सर, पे आ गए हैं। तो चलो, शरीर ने खाया ये हमारा जैसा भाव है, मतलब जो उसको हटाने के लिए, उसमें मोहित होने के लिए बताया गया कि एक पुद्गल द्रव्य है, जीव जो है, जीव द्रव्य है, दोनों के बीच में अत्यंत अभाव है। न केवल इतना ही, बल्कि एक परमाणु और दूसरे परमाणु के बीच में भी अन्योन्य भाव है, जिसके कारण से वो द्रव्य भी एक दूसरे का कार्य नहीं करते, एक एक परमाणु अपना अपना कार्य करता। ये समझाने के लिए अपन ने सिद्धांत समझा। तो देखो अब आगे इसमें लिखा है, इन सारे अभावों की सही जानकारी होते ही पहले जो माना था उनका क्या होना है? वे मिथ्या मान्यताएं अब नहीं रहेंगी। सम्यक प्राप्ति के लिए तत्व निर्णय होता जाएगा। हमें उन रोटियों की चिंता है जो हमने माना था कि हमने खाई थी, या हमें उन मान्यताओं की चिंता है जिन्हें हमने सच माना था, या तुम्हें अपनी चिंता? ये हम क्यों पढ़ा रहे हैं? बहुत बढ़िया। हम रोटी के गुलाम थोड़ी हैं कि रोटियों की चर्चा कर रहे हैं, है ना। हमें तो अपनी जो मान्यताएं या भोजन आदि के माध्यम से होने वाले सुख दुख की या अपनत्व की जो कल्पनाएं थी, उन कल्पनाओं को हटाने के लिए ये बात कही। सच बात यह है साहब, हम खाने के लिए जी रहे हैं, जीने के लिए खा रहे हैं, खाने के लिए नहीं जी रहे हैं। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि हमने उनको अपना माना। ये संसार के जितने भी द्रव्य हैं, अभी और भी एक दो चार प्रश्न आएंगे, उन सब द्रव्यों में हमारा जो असीम जो तंद्रा पड़ी हुई है, मूर्छा पड़ी है, उनके प्रति उनको ग्रहण करने का जो भाव पड़ा हुआ है,
ये सारी प्रॉब्लम उसी से जनरेट होती है। ये भाव छुड़ाने के लिए बात कही गई है। जीव द्रव्य और दूसरे द्रव्यों में अत्यंत अभाव है, और क्यों ना हो, जब उन पुद्गल द्रव्यों में स्वयं में ही अपना अपना परमाणुओं के अलावा स्वचतुष्टय के अलावा अभाव है, तो मुझ में और उनमें तो अत्यंत अभाव होना स्वाभाविक है ना। तो देखो, अभी इन्होंने एक दो प्रश्न और पूछे, उससे अपने को क्लैरिटी और आएगी। हम सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करते हैं, सिद्ध क्षेत्र से जीव मोक्ष पधारे थे ना। जी सर। ना अपन देखो व्यवहार की भाषा में कैसे बोलते हैं और वास्तव में क्या है, ये इसलिए बताया गया है कि जब मैं वास्तव में जो स्तुति वंदना करता हूँ, चिंतन करता हूँ, तो उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए। देखो, सिद्ध क्षेत्र आकाश का क्षेत्र यानी स्थान दर्शाता है। सिद्ध क्षेत्र किसे बोलते हैं? कि आकाश का क्षेत्र है, स्पेस है ना। शिखर जी भी उस स्पेस के अंदर में है, अयोध्या भी उसी क्षेत्र में है, मुंबई भी उसी क्षेत्र में है, यानी लोक आकाश। सिद्ध क्षेत्र आकाश का क्षेत्र यानी स्थान दर्शाता है, और मोक्ष जीव की पर्याय है जो जीव में होती है। अपन भाव की बात कर रहे हैं, भाव मोक्ष की बात कर रहे हैं, द्रव्य मोक्ष की मैं अभी आपको करूंगा। भाव मोक्ष की अपेक्षा से वास्तव में मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष जीव की ही एक पर्याय है। कैसी पर्याय है? जीव की कैसी पर्याय है? जिस पर्याय में उसके चारों घातिया कर्म जो है वो विनश जाते हैं, और जीव अपने भावों के उस शिखर पर पहुंच जाता है जिसमें वो ऑलमोस्ट फ्री हो जाता है, मुक्त हो जाता है, उस सुख का वेदन करता है जिसका स्वरूप उसने पहले जाना नहीं। और वो चार आघातिया कर्म के निकलने के बाद जीव वापस संसारी बनता नहीं, वो फिर कभी दुखी होता नहीं। जीव की ऐसी उसके जो ज्ञान है, ज्ञान गुण बदल करके वर्तमान गुण बदल के केवल ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है, और उसके बाकी के सारे गुण, चेतना आदि जो गुण है वो पूर्णतः परिपक्व होकर के स्थापित हो जाते हैं। इस स्थिति का नाम मोक्ष पर्याय है, जो जीव में ही प्रकट होती है, स्थानों में नहीं होती। वाह, ये बात सबको क्लियर है? बिल्कुल सही है। तो देखो, ये बोल रहे हैं कि अगर हम जो वंदना करने जाते हैं उसका क्या रहस्य है? किसी क्षेत्र का नाम मोक्ष नहीं है, जीव द्रव्य और आकाश द्रव्य का परस्पर में अत्यंत अभाव है। इसी आकाश में, इसी स्पेस में मैं रह रहा हूं जिसमें कि वो तीर्थ क्षेत्र है, ये तो दूर की बात है। मैं सीधा वहां समय शिखर जी में खड़ा हो जाऊं जाकर के, वो पहली टोंक पे भी खड़ा हो जाऊं, तब भी उस टोंक में और मुझ में कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव है। अत्यंत अभाव है। यस। और शरीर के परमाणुओं में और वो जो टोंक के परमाणु है उनमें कौन सा अभाव है? अन्योन्य भाव। जीव द्रव्य और आकाश द्रव्य का परस्पर में अत्यंत अभाव है। वास्तव में जीव द्रव्य के स्वक्षेत्र में ही मोक्ष पर्याय प्रकट होती है। अब चतुष्टय की बात कर रहे हैं ना, तो कहाँ प्रकट हुई? जीव के जो ज्ञान गुण आदि जितने भी गुण हैं वो कहाँ कन्फाइंड हैं? मेरे ही स्वक्षेत्र में है। मेरे ही स्वक्षेत्र। स्वक्षेत्र कौन सा है? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, ये चार मेरे चतुष्टय हैं, जो घटनाएं घटित होनी है, क्योंकि मैं जीव यही हूं, इतना ही हूं। मैं पुद्गल नहीं हूं, मैं और कोई द्रव्य नहीं हूं, मैं जीव द्रव्य हूं, और जीव द्रव्य भी मैं अपने स्वचतुष्टय में रहता हूं। जितनी भी घटनाएं पर्यायगत बदल रही हैं, वो पर्याय कौन सी? मेरे गुणों की पर्याय जो बदल रही हैं। मिथ्या दर्शन बदल करके सम्यक दर्शन में बदल रहा है, मिथ्या ज्ञान बदल करके सम्यक ज्ञान में बदल रहा है, और वो सम्यक ज्ञान पूर्ण होने सम्यक केवल ज्ञान में बदल रहा है। ये सारी घटनाएं मेरे ही स्वक्षेत्र में, मेरे ही स्वकाल में, स्वकाल मतलब मेरे ही परिणमन के काल में, मेरे ही गुणों में, मेरे ही कारण हो रहा है। ये सब जीवों की यही दशा होती। अच्छा, ये जो स्वक्षेत्र है ये भी तो आकाश का हिस्सा है ना? नहीं, आकाश का तो पूरा ही है, पूरी एंटिटी जितनी भी है, वस्तुएं हैं, सब आकाश के नीचे हैं, स्पेस में है। स्पेस है ना, उसको बहुत सिंपल समझो, स्पेस में हम सब हैं, एक एक कण कण स्पेस में है, जीव द्रव्य भी स्पेस में है, पुद्गल द्रव्य भी स्पेस में है, लेकिन रहते हुए भी सब अलग अलग है। तो
जिस स्थान से जी ने मोक्ष पर्याय प्रकट की उस स्थान को उपचार से सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। अब उपचार और इसमें उपचार क्यों शब्द यूज किया? क्यों? मोक्ष मोक्ष पर्याय के बाद तो वो जीव जो है सिद्धालय में चला गया और जहाँ जिस आकाश क्षेत्र से वो मोक्ष पर्याय प्रकट हुई, पर प्रकट होके वो तो मूव कर गया ऊपर सिद्धालय में, और उस क्षेत्र को हम सिद्ध क्षेत्र कहते हैं या उपचार से को या निश्चय से को? मतलब निश्चय से कुछ और बात होगी क्या? सुनो, पूरी बात सुनो। जीव द्रव्य और आकाश द्रव्य का परस्पर में अत्यंत अभाव है। वास्तव में जीव द्रव्य के स्वक्षेत्र में ही मोक्ष पर्याय प्रकट होती है, परंतु संयोग की अपेक्षा से जिस आकाश क्षेत्र से, जिस स्थान से जीव ने मोक्ष पर्याय प्रकट की है, उस स्थान को उपचार से, व्यवहार से सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। है ना? जीव ने, अब जिस समय अपन बोले ना भाई साहब इसी जगह बैठ करके उन्होंने तपस्या की, ये वो जो पेड़ है उसके नीचे बैठ करके उनको, हाँ, इस पेड़ के नीचे बैठ करके बुद्ध भगवान को उसमें वो बोधि हुई थी, या फलाने फलाने भगवान को इस पेड़ के नीचे शिला पर बैठ करके उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। अपन वहां रामटेक में जाते हैं ना, वो एक शिला दिखाते हैं कि साहब यहाँ पर उनको केवल ज्ञान हुआ था और यहाँ ये हुआ था, होगा। भाई राजगृह में उनका समोसरण आया था इस क्षेत्र में। राजगृह में समोसरण आया था, राजगृह की बात है, सही बात है। संबंध हो गया फिर तो ये। हाँ, एक मिनट सर, इसको क्या ऐसे समझे कि अगर उपचार से हम उस क्षेत्र को सिद्ध क्षेत्र बोल रहे हैं और निश्चय नए से सिद्ध क्षेत्र सिद्धालय है उसका? नहीं, अभी सिद्धालय की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तो सिद्धालय की बात अभी करूंगा। निश्चय से क्षेत्र क्या होगा? मोक्ष पर्याय जहाँ है। एक सेकंड, मैं सिद्धालय की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी बात कर रहा हूँ मैं सिद्ध क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, है ना। मैं मोक्ष की, वो मोक्ष जो फिजिकल मोक्ष है, सिद्धालय सिद्धशिला वाला मोक्ष की अभी मैं बात बाद में करूंगा। पहले मैं बोल रहा हूँ हम जो वंदना करने जाते हैं ना तीर्थ क्षेत्रों की, वो तो एक नाम दे दिया उसको, चाहे व्यवहार कहो या निश्चय बोलो, वहां से वो मोक्ष गए। हाँ, तो नहीं, वो तो एब्सोल्यूट ट्रुथ है ना, वो तो एब्सोल्यूट ट्रुथ है कि वहां से वो गए। वो वहां बैठ करके जिन्हें मान लो केवल ज्ञान हुआ, एक स्थान पर बैठ करके केवल ज्ञान हुआ, तो केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले उस जीव ने उस शिला से क्या प्राप्त किया? उस शिला पे बैठ के किया उन्होंने, और वो जीव तो चला गया। जिस जीव ने मोक्ष की पर्याय प्रकट की थी वो अपने सिद्ध शिला में जाके विराजमान हो गया। शरीर के जो बिखर गए परमाणु, रह गई वो शिला जहां वो बैठे थे। उपचार खाली इतना ही था कि यहाँ वो बैठे थे, लेकिन वो जो घटना केवल ज्ञान आदि की घटित हुई उस जीव के अपने स्वचतुष्टय में घटित हुई। तो शिला ने उसमें कुछ नहीं किया, तो शिला में कुछ किया ना, इवन वो जो शरीर था जिसमें वो आत्मा उस समय विराजमान था, वो शरीर के भी कण कण यहीं मिल गए, यहीं बिखर गए। वो भी वास्तव में सिद्ध लोक तक गए नहीं, ना उन्होंने इस तरह का चिंतन किया उन परमाणुओं ने। तो इसलिए वो परमाणुओं ने की बजाय उस सिद्ध आत्मा ने, जो सिद्ध बन गई है, उस आत्मा ने, उस जीव ने ही अपनी उस काल में अपने ही ज्ञान के द्वारा, अपने पुरुषार्थ के द्वारा वैसे भाव प्रकट किए। उस समय वो शरीर उस शिला पर बैठा था। सर एक बार सर कुछ मैं कहूँ क्या? एक सेकंड, ये बात समझ में आई ललित जी आपको? हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था, मैं भी समझना चाह रहा हूँ इस चीज को। जो स्वक्षेत्र जो होता है, एक तो आकाश के परिप्रेक्ष्य में होता है। हाँ। जो आपका शरीर है उसका अवगाहन, जितना आपका शरीर की अवगाहन जितना जितनी जगह घेर रही है वो उसका क्षेत्र हो गया। किसका एक स्वक्षेत्र आत्मा का, जिसमें वो मोक्ष का वो स्वरूप पैदा हुआ, मतलब कहने का पर्याय बदली उस जीव द्रव्य की, और जीव द्रव्य का जो स्वक्षेत्र है वो उस क्षेत्र से अलग है। ये बताना चाह रहे हैं। और वो जो जीव द्रव्य का जो क्षेत्र है उसकी अपेक्षा से ये बात की जा रही है, वो उस क्षेत्र के हिसाब से नहीं की जा रही है। क्योंकि वो जीव ने जो सही कह रहे हैं आप, जैसा उस जीव के जो स्वक्षेत्र था, उस क्षेत्र पूर्वक उसने उसमें वो किया, वो स्वक्षेत्र वो अपने साथ ही ले गया वो जीव। हाँ, यही अब समझ में आएगी आपकी। उसका क्षेत्र वो वाला क्षेत्र जो था शरीर वाला वो यहीं रह गया, शरीर वाला, शिला वाला। वो स्वचतुष्टय तो जीव के साथ हमेशा ही रहते हैं, सब हमेशा रहेंगे। हाँ बिल्कुल, चाहे जीव सिद्ध अवस्था में हो चाहे संसारी रूप में हो,
नहीं भाई साहब, आप ये जो आप कह रहे हो ना शिवजन साहब, ये इससे भ्रम जो है पहले भी कई बार आ चुके हैं भाई साहब, पहले ही बता रहे थे। नहीं, पहले भी मैंने यही बात क्लियरिफाई की है सर, स्वच्छ क्षेत्र की और इससे क्या दूसरे क्षेत्र। पता कि देखो लेकिन हम अभी भी उस अपनी श्रद्धावश उस शिला को, उस स्थान को की वंदना करते हैं, पूजन करते हैं। किस भाव के साथ करते हैं कि भाई साहब यही वो स्थान है वही क्षेत्र ऋषभनाथ ने अब वो किया था, या हमारे महावीर स्वामी ने, जो जो तीर्थंकर है उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। इन भावों को हमको आता है और भावों को लेकर उस स्थान को भी हम व्यवहार से वंदना करते हैं। बिल्कुल सही साहब ये सिमली यही है, जैसे आप मंदिर में जाते हैं और आपने भगवान की मूर्ति को एक तीर्थंकर की अनंत की मूर्ति बना के उनको उस स्वरूप समझा है, तो जिस तरह वहां पर अपने भाव प्रकट करते हैं, वही भाव सिद्ध क्षेत्र में जाके उस स्थान पर प्रकट करते हैं कि हे भगवान, आप इतने सक्षम हुए कि आपको यहाँ से केवल ज्ञान हुआ, मुझे भी इतनी शक्ति प्रदान करो, किसी तरह मैं भी अपना कल्याण कर सकूं। और देखो बहुत सारे स्थान तो ऐसे हैं, जैसे अब समय शिखर जी का तो लोग फिर भी कहते हैं कि साहब वो देव जो आते हैं वो उस पर्टिकुलर उन स्थानों को स्पॉट कर देते हैं जहाँ वो टोंके बनती हैं, ऐसा बहुत सारे बोलते हैं। अब वो इसके अलावा भी बहुत सारे तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ से, जैसे महावीर स्वामी मोक्ष गए, पावापुर से गए, अब उन्होंने वो एकदम पिन पॉइंट तो किया नहीं कि इसी स्पॉट से गए, बिल्कुल 1 मिलीमीटर भी इधर उधर नहीं, लेकिन वो पूरा ही क्षेत्र इन जनरलाइज करके अपन बोलते हैं कि यहाँ से गए इसलिए इसका कण कण पूज्य है, ऐसा बोलते हैं। यस, सही बात है। तो वो वास्तव में ये जो घटना है ये हमारी श्रद्धा का विषय है। नाम निक्षेप का, जैसे अभी शिवजन साहब ने कहा, वो प्रतिमा का हम वैसे ही का वैसा स्वरूप मान करके कि मेरे प्रभु हैं, और हम तो इसमें इतने मोहित हो जाते हैं कि प्रभु साक्षात मान करके बहुत से जीवन से लिपट जाते हैं, उस प्रतिमा से लिपट जाते हैं, बार बार चरण स्पर्श करते हैं कि भाई अब की बार तो सुन लो, 2 बार ऐसे ही खाली चल गया मैंने। जैसे मंदारगिरी को पूरा जो वासुदेव का वो बताते हैं ना सिद्ध क्षेत्र, वासुदेव भगवान का मंदारगिरी है, जैसे वो है गिरनार जी है, तो पूरे पहाड़ को ही बता देते हैं। उपचार की बात है, उपचार से वो जीव तो कब का चला गया अपना स्वक्षेत्र। अरे साहब पहाड़ की परिक्रमा करते हैं, सोनागिरी क्षेत्र की पूरे पहाड़ की परिक्रमा करते हैं, कितने मुनि वहां से मोक्ष गए हैं। हाँ देखो बहुत आपको समझ में आई बात, बहुत अच्छे से आई। और देखो आखिर में कंक्लूड करता हूँ, सिद्ध क्षेत्र की वंदना करते हुए हम यदि इस रहस्य को समझेंगे कि उस जीव ने मोक्ष पर्याय यानी मोक्ष रूपी कार्य किस तरह प्रकट किया, तो ही हमारी तीर्थ वंदना कार्यकारी कहलाई होती है। सही बात। हम उसी में लगे रहे। भाई साहब उसने 4 प्रतिमा वो की परिक्रमा की। अब देखो समय शिखर जी में आने वाले बहुत सारे जीव हैं जो हर साल जाते हैं, और हर साल जाते हैं वो किस लिए जा रहे हैं हर साल, कि भाई साहब मैंने प्रतिज्ञा लिया कि मैं 108 प्रतिमाएं वो प्रदक्षिणाएं करूंगा या वंदना करूंगा, तो वो अभी बोले साहब 40 हुई है, आपको आगे करने वाला हूँ। मेरे एक साले ने 180 कर दी साहब। कोई प्रतिज्ञा, वो समझते इसी से मोक्ष हो जाने वाला है। अपन कर्म सिद्धांत और ये सारा सिद्धांत समझने के बाद ये जानते हैं कि कैसी विचार के पूर्वक, कैसी तपस्रण के पूर्वक, कैसी निमग्नता के पूर्वक ये कार्य होता है। ये भागने दौड़ने से नहीं होता, 108 लगा दी और 110 लगा ली। ये क्लैरिटी होना चाहिए। आप लगाओ, प्रदक्षिणा भी करो, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन क्लैरिटी होना चाहिए कि वो मोक्ष मार्ग कैसे प्रशस्त होगा। वो श्रद्धा का गुण है। एक परिक्रमा लगा करके वो भाव पैदा हो सकते हैं। अरे एक भी मत करो, आप घर बैठ करके यहाँ सीमंदर स्वामी की वंदना करी थी उन्होंने, कुंदाचार्य ने, घर बैठे, और उनका नमस्कार सीधा पहुंच गया वहां पर, और उन्होंने वहीं से धर्म वृद्धि हो करके आशीर्वाद दिया। तो कैसे हुआ? सारे भावों की लीला है ना। हम फिजिकली जाते हैं, उसकी मनाही नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि वास्तव में तो ये सारे जो घटनाक्रम है हमें भली बात ही समझना है कि मैं वंदना करता हूँ। अवश्य मेरे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब मेरे भाव बनते हैं ऐसे कि उन आदर्श पुरुषों को जिस स्थान से वो गए हैं उस जगह को देखूं, मैं वहां जाकर के उन भावों से का ग्रहण करूं, भाव मेरे पुनः जागृत हो, इसलिए मैं करता हूं। लेकिन प्रक्रिया पूरी मालूम होना चाहिए कि भैया ये सब ठीक है, ये अपनी जगह पर है, इनसे पुण्य आदि तो बंद होते हैं, लेकिन काम मुझे अपना स्वयं को करना पड़ेगा। हमने भी की है परिक्रमाएं, तो थोड़ी थोड़ी वो करके चले गए, वो मोक्ष प्राप्त हो गए, और वहां से बैठ करके
खाली मैं उन स्थानों को पूज करके चला जाऊंगा क्या? नहीं जाऊंगा। बस जाने की मना नहीं है, वहां जाके मेरे भाव वैसे होते हैं, लेकिन भाव उस जाति के करने पड़ेंगे, बिना किए होगा नहीं। यात्रा की याद आ रही है बाबूजी। ठीक है सर। तो देखो, चित्त सिद्ध क्षेत्र की वंदना करते हुए हम यदि इस रहस्य को समझेंगे, हम क्या चिंतन कर सकते हैं? हम ये चिंतन कर सकते हैं कि वो जो जितनी शुद्ध आत्माएं हुई, उन सब ने इस क्षेत्र में बैठ करके ऐसे भाव किए, और ये ऐसे भाव करके, उन भावों की अब तो हम जाति भी समझ गए ना, कैसे भाव किए होंगे। ऐसा चिंतन करते हुए हमने वो वंदनाएं की, तो हमारे भावों में वास्तविक परिवर्तन आएगा। लेकिन हमने खाली गिनती के लिए किया कि 108वीं हो गई, अब 109वीं होने वाली है, और 150 हो जाएंगी जब मुझे मोक्ष हो जाएगा। हो जाएगा क्या? ये बहुत अच्छे से समझना, एक अच्छे से समझना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई साहब ये जो पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये बेवकूफ हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला। अपन तो जय जय नाथ परम गुरु करो और 110 जो परिक्रमा लगाओ, अपना मोक्ष निश्चित है। हमने तो आपके साथ ही किए हैं गुरुजी, गुरुजी हमने आपके साथ ही की है। कोई कह रहे बाबूजी याद आ रही है यात्रा की। बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है। सारे सीन आ रहे हैं। सीवी जैन साहब थे, एच के जैन साहब थे, हम अरे लोग बहुत याद आ रही है। गरम गरम पानी पिलाया बाबूजी। कोई सीन याद आ रहे हैं सारे। तो देखो, अपन फिर से मुंह में फंस रहे हैं। इससे पहले कि ज्यादा गहराई में चले जाएं, मैं आगे की बात बताता हूँ आपको। मन वचन काय से भगवान की वंदना करने से तो लाभ होगा ना। एक प्रश्न पूछा उन्होंने, किसी ने, कि आपने इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो कि भाई वहां जाकर के वंदना कर लिया आपने तो क्या हो जाएगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि मन वचन काय से भगवान की वंदना करने से तो लाभ होगा ना। शास्त्रीय भाषा में फिट कर दिया उनने कि आप बहुत मन वचन काय बोल रहे थे, हम उसी को लगा दिया हमने। तो उसका उन्होंने उत्तर क्या दिया? देखो, अभावों का प्रकरण चल रहा है ना, उस अपेक्षा से उन्होंने बोला मन तो मनोवर्गणा का कार्य है। जो मेरा द्रव्य मन है वो किससे बना है? मनोवर्गणाओं से बना। तो जो वर्गणाओं से भाषा बनती है उससे ये नहीं बनता। जिससे दूसरा शरीर आदि शरीर आदि बनता है उससे मन नहीं बनता, उसकी वर्गणाएं, उसके परमाणु अलग है। तो मन तो मनोवर्गणा का कार्य है, वचन भाषा वर्गणा का कार्य है, और काया आहार वर्गणा का कार्य है। इन सब का आपस में अन्योन्याभाव है, हैं? समझना जरा बात को। और इन सब का जीव में अत्यंत अभाव है। अत्यंत अभाव है। पर द्रव्य की क्रिया करने से मैंने भगवान की वंदना स्तुति की, ऐसा मानना ठीक नहीं है। बहुत बारीक बात है ये। देखो मैं आपको समझाता हूँ। पर द्रव्य की क्रिया करने, ये सारी क्रिया किसने की? पौद्गलिक शरीर ने, पौद्गलिक मन ने, पौद्गलिक वचन ने, ये सारी प्रक्रिया की। हमने भगवान की स्तुति की, साथ बहुत जोर से मजा आ गया पूरा मन में भगवान। खूब मजीले बजाए। भाई साहब आप भी साथ थी हमारे। हम भी तो थे उस समय। बिल्कुल। तो देखो, मन से जो हमने किया, मन वचन काय का जो हम रेफरेंस दे रहे हैं, वास्तव में हम मन वचन काय का हम उपयोग क्या किया हमने? तो वो उपयोग में ही हम मोहित ना हो जाएं, इसलिए ये बताया गया है कि जीव में और इन तीनों चीजों में अत्यंत अभाव है। ये पुद्गलिक है, मैं जीव द्रव्य, मैं चैतन्य द्रव्य, उस अपेक्षा से अत्यंत अभाव है। ये क्यों बताया? रहस्य बताता हूँ। पर द्रव्य की क्रिया करने से मैंने भगवान की वंदना स्तुति की, ऐसा मानना ठीक नहीं है। भगवान को द्रव्य गुण पर्यायों सहित जानकर अपने भगवान स्वरूप स्वभाव में ज्ञान को लीन करना, झुकाना ही भगवान की सच्ची स्तुति और वंदना है ना। इसमें थोड़ा सा ये बारीकियां क्या छुपी हुई हैं, मैं आपको कल बहुत विस्तार से बताऊंगा। भगवान को द्रव्य, इन क्रियाओं में निमित्त कौन है और उपादान कौन है? अरे अब तो सब ज्ञानी हो गए, सबको पता है इसमें निमित्त कौन है। देखो वो क्या बोल रहा है, असली वंदना क्या है, इसको क्या क्या मैं समाप्त करूंगा। भगवान को द्रव्य से, गुण से, पर्यायों से जानकर अपने भगवान स्वरूप स्वभाव में ज्ञान को लीन करना, झुकाना ही भगवान की सच्ची स्तुति और वंदना है। yes. किसी और भावों से वंदना करना ही। हाँ, भावों से वंदना होती है। और देखो, जैन दर्शन के अलावा किसी और दर्शन में ऐसा नहीं मिलेगा कि आप स्वयं भगवान बनने की योग्यता रखते हैं। yes.
और वो योग्यता भी बता दी आपकी, और आपको उसका तरीका भी बता दिया, पूरा प्रोसेस भी बता दिया, रास्ता भी बता दी, और बहुत शॉर्ट में बता दिया कि आप जो इधर उधर धक्के खाते फिर रहे हो, पूरे तीजन से भागते फिर रहे हो, उसकी कोई जरूरत नहीं। जहां बैठे हो वहीं से अपने सचतुष्ट से मोक्ष पर्याय प्रकट हो सकती है। बहुत सिंपल बता दिया है। हम कहाँ उलझ रहे हैं? कोई दर्शन करके तो याद रोटी है। खाने में उलझ रहा है, कोई जो है अपने भाग दौड़ कर रहा है, तीर्थाटन के नाम पर हम जो है वास्तव में मनोरंजन की स्थान ढूंढ रहे हैं। तो ये सब क्रियाओं को अच्छे से समझना। मैं कोई भी क्रिया की मनाही नहीं कर रहा हूँ कि आप तीर्थ ना जाएं, आप वंदना ना करें, अवश्य करें, करते समय भाव कैसे हो इसकी बात करें। तो चलिए, हमारा समय आज बहुत जल्दी हो गया है ज्यादा हम लोग कर नहीं पाए। जिनवाणी स्तुति करें। आज तो ओवर हो गया, मगर पता नहीं पड़ा कब हो। गिरिजा जी का कोई प्रश्न था वो छूट गया, कल याद रखिए, कल बताइए। शतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। छो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। ये वाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिन वाणी माता की जय। नमोकार।